दर्द उठे प्यास जगे याद सताए, कोई सदा शाम शहर पास बुलाए। रात कटे ना कटे ये दिन, कैसे कटेगी उम्र तेरे बिन। हर घड़ी तो अब है तेरा इंतजार, आँखों में नींद न दिल में करार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। मैंने एक पोर्शन जो शुरू किया था मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का, वो ख़त्म कर दिया है मैंने। प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप, पूरा उसका सेशन ख़त्म है। आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, जिसमें हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे कैसे मानव का विकास हुआ, मानव कैसे कैसे बुद्धिजीवी हुए, कैसे कैसे होमो सेपियंस हुए। ठीक है, पहले लोग आदि मानव थे, किस प्रकार से उनका, सब कुछ के बारे में हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें वीडियो को, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह जान लें कि इतिहास का पिता हम किसको बोलते हैं। तो इतिहास का पिता हम हेरोडोटस को बोलते हैं। ठीक है, तो हेरोडोटस महोदय, अब आप जो भी इतिहास हुआ, इतिहास का 3 भाग है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, तो ये तीनों भाग आखिर एकाएक तो इतिहास नहीं बन गया, एकाएक तो तैयार नहीं हुआ, टाइम लगा। बहुत लोगों ने खोज किया, कहीं कहीं कुछ साक्ष्य मिले, कहीं कहीं अनुमान लगाया गया, कहीं कहीं लिखित साक्ष्य मिला, कहीं कहीं लिखित तो मिला लेकिन पढ़ाइए नहीं दिया। डॉक्टर की तरह लिखा करते थे लोग, तो आज तक पढ़ाई नहीं किया है, कौन लिपि था, कौन भाषा था, पता नहीं चलता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के लिए भी समय लगता है। एक ही दिन में चाहिए कि हम कुतुब मीनार बना ले तो बन जाएगा, नहीं बनेगा। इतिहास गवाह है इस चीज़ का, ये हम नहीं कहते हैं। जो भी अच्छे लोग हैं, जो महापुरुष लोग हैं, चाहे जो विद्वान लोगों का कहना है कि किताब गुरु का गुरु है। सेल्फ स्टडी से बढ़िया स्टडी कुछ नहीं होता है, कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी लोग करता है लेकिन 99% लोग उसमें सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वो उनका कंटिन्यूटी नहीं रहता है। और कहीं ना कहीं एक के दिन में चाहते हैं कि हम पूरा एक के बार कवर कर ले, एक के दिन में भीड़ के पढ़ेंगे रात के 3 बजे ले, उसके बाद फिर सवेरे 12 बजे ले सुतल रहेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर, ठीक है, आप 12 बजे उठते भी हैं, अगर आप 4-5 बजे सोते हैं रात को, ठीक है, सुबह में भोर में सोते हैं, तो आप ठीक है, आप उठिए 11-11:30 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, फिर उठने के बाद फिर आपका वही रूटीन होना चाहिए। हर आदमी का, अगर 100 सफल व्यक्ति है तो 100 स्ट्रेटजी है पढ़ाई का, सबका तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखेंगे। हम खुद अपनी बात बता रहे हैं, हम आज तक कहीं कोचिंग नहीं किए हैं, सेल्फ स्टडी ही करते हैं। और हाँ, एक बार कोचिंग किए थे 10वां, 9, 10, 11, 12 में तो सब आदमी कोचिंग करता है, हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक एसएससी का कोचिंग किए थे सिर्फ मैथ के लिए, अदरवाइज़। और एक सर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे उनके यहाँ, और ये जो जीके जीएस के लिए, उसका हम 2-3 महीने किए, उसका छोड़ दिए। हम सब कुछ समझे कि अब हो ही जाएगा, तो हो गया वो करने के बाद। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ये प्राचीन भारत आज से। ठीक है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। लेकिन प्राचीन भारत को भी 3 भाग में बांटा गया है, एगो प्राग ऐतिहासिक काल, एगो आद ऐतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल। क्लियर? तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था, सबसे पहले खोज कैसे हुआ, प्राग ऐतिहासिक काल में था क्या, आदि ऐतिहासिक काल में क्या था, और ऐतिहासिक काल में क्या था। तो हमको विशेष रूप से प्रारंभ करना है ये वाला, यहाँ से हमको ऐतिहासिक काल से पढ़ना है। ठीक है, ये सब तो क्या था, प्राग ऐतिहासिक काल माने प्री हिस्ट्री, मान इतिहास जहिया से प्रारंभ हुआ उससे पहले, उससे भी पहले की कहानी इसमें पढ़ना है। यहाँ के लोग क्या थे, लव के चलते थे, और माने उघारे रहते थे, नंगे घूमते थे, उघारे समझ रहे हैं ना, लंगटे घूमते थे यहाँ के लोग। तो ऐतिहासिक काल के लोग जो थे, बुद्धि था नहीं इन लोगों के पास, चुपचाप घूम के चलते थे, पत्थर उथर के हथियार का प्रयोग करते थे, और खाना वाना के लिए जो भी खाते पीते थे इधर उधर से मार काट करके जानवर उनवर को पकड़ करके अपना खाना का काम करते थे। ठीक है, और इसमें क्या है कि पत्थर वाला जो भी हथियार का प्रयोग करता था, खुरपी बड़सी जो भी था, सब पत्थरे का था, एक वो आपका इधर लोहा वोहा का नहीं था। ठीक है, वो सब दूसरे काल में आता है।
और यह भी बता दें आपको कि लिखित अब खोज के कैसे हुआ, किस आधार पर पता चला कि प्राग ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल है। तो प्राग ऐतिहासिक काल तीनों और आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में तीनों में क्या हुआ, इस सब में पुरातात्विक स्रोत सबसे पहले देखा गया। पुरातात्विक स्रोत मैंने खुदाई हुआ, खोदते गए तो खोदने के बाद हंसुआ, खुरपी, छिपा, लोटा, गिलास, चम्मच सब मिला। उसे आदमी अंदाज लाया कि हाँ यहाँ पर सभ्यता था, यहाँ पर लोग बसता था, यहाँ पे कंकाल उंकाल मिला, बहुत तरह के बात था। ठीक हो गया। तो प्राग ऐतिहासिक काल समझ गए कि हमको जो इतिहास पढ़ना है उससे भी पहले की कहानी है। ठीक है। अब आइए अब आदि ऐतिहासिक काल, तो इसको प्रो हिस्ट्री बोलते हैं, इसको प्री हिस्टोरिक टाइम बोलते थे, इसको बोलेंगे हम आदि ऐतिहासिक काल को प्रो हिस्ट्री। ठीक है, प्रो हिस्ट्री। तो इसमें क्या है कि इसमें भी पुरातात्विक साक्ष्य मिला। अब सबसे पहले इसको हम समझ ले, इसमें एक ही और छोड़ दिए हैं हम। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो था लेकिन पढ़ल लिखल था नहीं, उघारे घूमने वाला लोग पढ़ाई थोड़े कैले होगा जो लिखेगा, तो कुछ था नहीं। तो ये लोग इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है कुछ, खाली कथी मिला है, खून खान करके जो कुछ भी सामान वामान मिला है इधर उधर थड़िया लोटा सब, वही सब इसमें था। क्लियर। अब आइए आदि ऐतिहासिक काल। ए में क्या हुआ, ए में एकरो गुरु लोग थे। प्राग ऐतिहासिक काल में तो मान लीजिए कि 9 आए थे तो नहीं आ रहा है तो नहीं लिखा, मतलब क्या कि सैया को हो गया काला पानी किस पर करे सिंगार, वह वाला बात है। मतलब यहाँ पर कोई उपाय नहीं था तो बेचारा नहीं लिखा। और देखो अनपढ़ में आप कम पढ़ल लिखल खूब पढ़ल लिखल में बड़ा अंतर है। या तो अनपढ़ से अच्छा होता है, शादियों अगर करना है तो या तो अनपढ़ से कीजिए, नहीं तो खूब पढ़ल लिखल से कीजिए। कम पढ़ल लिखल से कीजिए ना तो स्वीट पॉइजन होता है, वो आपको खा जाएगा। ठीक है। तो अब आदि ऐतिहासिक काल में जान लीजिए वही था, बीच बीच है, एकरो गुरु था ही। इसमें क्या होता है कि पुरातात्विक साक्ष्य तो सब में मिला, तीनों में मिला, इसमें भी पूरा साक्ष्य मिला, लेकिन ऐसा ना डॉक्टरी भाषा में लिख ले था कि आज तक पढ़ले नहीं गया। माने कौन लिपि था, किस लिपि में लिखा गया था कि आज तक लोग पढ़वे नहीं किया, पढ़ाइए नहीं हुआ आज तक यह इस चीज़ को। तो लिखित साक्ष्य में जो था वो पढ़ने का उपाय नहीं था। पूरा एक बात याद रखेंगे, पुरातात्विक स्रोत तीनों में था। ए में तो लिखल नहीं था, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। ए में लिखल थे एक आध आदमी, तो वो डॉक्टरी भाषा में थे तो पता नहीं चलता था। तो इसका जो उदाहरण अगर हम देखें जिसमें कि लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया, उसमें हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता शामिल था। क्लियर। चलिए अब आते हैं ऐतिहासिक काल, जिसको हम बोले हैं हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड। इसमें क्या था, इसमें कुछ बुद्धिजीवी लोग आए, इसी में ना वेद उद वाला कहानी है, वेद वेदांग। ठीक है, वैदिक सभ्यता इसी में है। तब अरे भाई तो वेद तो हम आज भी पढ़ते हैं, है कि नहीं। वेद हो गया, वेदांग हो गया, जो भी ऋग्वेद सब है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब है। तो उसको क्या है कि हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इसमें पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ पढ़ाइयों हो गया। यहाँ के लोग थे तो उनका बढ़िया लोग, लेकिन पढ़ाई वाला काम भी हो गया। पुरातात्विक स्रोत भी मिला, पढ़ने लायक भी था। तो इसमें आता है कौन काल, वैदिक काल आता है। मतलब कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो लोग इसमें शामिल थे। क्लियर हो गया। चलिए अब हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या था और इसको कितने वर्गों में बांटा गया था। थोड़ा बहुत पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है। चलिए अब प्राग ऐतिहासिक काल में, तो सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल में भारत की अगर हम अध्ययन की बात करें, वह कौन सा पहला भारतीय था जो प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन किया था, तो वह पहला वो अध्ययन करता था रॉबर्ट ब्रूस फुट। याद हो गया, रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले भारतीय थे जिन्होंने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में अध्ययन किया। कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। अब विश्व स्तर की अगर हम बात करेंगे, विश्व में जान लीजिए ये था जर्गेसन थॉमसन। ठीक है, जर्गेसन थॉमसन जो 1820 में। अब ये जर्गेसन चचा आए 1820 में, कहे कि सुनिए वैसे काम नहीं चलेगा, इसको भी बांटना पड़ेगा, प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भाग में बांटेंगे हम। तो भाई एक तो अलगे बटाल है, कितना बांटेगा, बांटना पड़ेगा ही। अब ये गर्जेसन चचा कथी नाम है देख रहे हैं, जर्गेसन थॉमसन जी आए क्या कहते हैं कि 3 पाषाण काल को कहे कि 3 भाग में भैया बांटेंगे। अब कौन कौन 3 भाग था, तो कहा कि एगो तो पाषाण काल रहेगा, एगो कांस युग रहेगा, एगो लौह युग रहेगा। तो यो आसान हो गया। देखिए किसी भी प्रशासन को चलाने के चलिए, चाहे घर को चलाने के लिए अगर आपके घर में कोई फंक्शन पार्टी होता है, उसको भी
काम अगर आप पहले ही कोई भी फंक्शन से पहले, ओकेजन से पहले, कुछ लोगों का एक देख लीजिए कौन कौन बुद्धिमान, कौन आदमी के में तेज है। अब ऑर्केस्ट्रा वाला में कौन तेज है, तब वो वैसे के ऑर्केस्ट्रा वाला लेगा, वो खोजिए कि बढ़िया चुन के लिए आएगा वो नचनिया को, तो उसको वो काम समझिए कि तोरा ऑर्केस्ट्रा खोज के लिए आवे के हो। उसके बाद अगर आपको हलवाई उलवाई वाला है तो माने कि यही कुल मिला के बात कहना है कि जो जैसा है उसको वह काम सौंप दीजिए, वो काम आपका चुटकी में हो जाएगा, तो उनको समय नहीं लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन काम कैसे हो गया। तो यही करना चाहिए बिल्कुल भी। तो काम जरूर बांटना चाहिए। तो ये जो था जर्गेसन थॉमसन जी 1820 में आया, कहे कि भैया बांटेंगे हम, पाषाण काल में बांटेंगे, कांस्य युग में बांटेंगे और लौह युग में। तो पाषाण काल वाला हो गया कि जितना लोग पत्थर का उपयोग करता था, सूतने बैठने के लिए पत्थरे पर सब कुछ होता था, हथियार जो भी था, खुरपी हंसुआ कोदारी सब का मतलब ये पत्थरे का बनाया जाता था। क्लियर। कांस्य युग में क्या था कि कांस्य धातु का प्रयोग होता था। अब कांस्य बनता कथी से है, देखिए कांस्य का प्रयोग होता था तो तांबा और टीन से बनता था। तांबा और टीन को मिला दीजिएगा ना तो वो कांस्य धातु बन जाता है। किसको किसको मिलाएंगे, साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो तांबा और टीन को मिलाएंगे तो कांस्य धातु बन जाएगा। और एक कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं, पढ़ते हैं ना आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं। एक और बात जान लीजिए, ये जो है इस पर विशेष रूप से चर्चा ज्योग्राफी में करना है। ज्योग्राफी में इसका विस्तृत चर्चा पढ़ना है तो इसमें कम पढ़िए, ठीक है। ज्योग्राफी का टर्म आएगा तो इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, जे ना लॉकडाउन है, चेहरा देख रहे हैं साहब, दाढ़ी उड़ी बढ़ गया है, कहाँ जाए कोरोना में, भले ऐसा ही ठीक है। अब क्या हुआ, पाषाण युग समझ गए, पत्थर वाला, कांस्य धातु समझ गए, कांस्य युग जिसमें कि तांबा टीन को मिलाकर उसका औजार का प्रयोग किया जाता था। माने कि जो भी धातु का यूज किया गया वो कहीं ना कहीं हथियार औजार के लिए किया गया था, खाने पीने के लिए थोड़ी किया गया था, शिकार करने के लिए किया जाता था। तो कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, याद रखेंगे। अब लोह आ गया, लौह युग। तो लौह युग जिसमें कि लोहा का प्रयोग किया गया, लोहा का विशेष रूप से प्रयोग किया गया। तो विशेष रूप से लोहा का प्रयोग अगर स्टार्ट होता है तो उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ होता है। क्लियर। तो लोहा का प्रारंभ कहीं कौन काल से, उत्तर वैदिक काल से। लोहा का प्रयोग कहाँ से, कौन काल से, उत्तर वैदिक काल से, ठीक है। एक वो चीज और जान लीजिए, बहुत बार परीक्षा में पूछता है कि भारत में पुरातत्विक विभाग के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ देख लीजिए दूसरा चीज था, यहाँ समझ लीजिए, भारत में प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ने वाला, प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय, तो वो तो हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्रूसफुट, प्राग ऐतिहासिक काल का। लेकिन अगर भारत में पुरातत्विक विभाग माने खोद खाद वाला कहानी, समझ रहे हैं ना, खोद खाद, तो भारत में जो पुरातत्विक विभाग के जो जनक थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग स्टोन एज में, पाषाण काल में, इसका क्या कहानी है। तो पाषाण काल में कहते हैं, पत्थर के काल को हम पाषाण काल कहते हैं, विशेष रूप से जान गए कि पत्थर और काल को पाषाण काल कहेंगे। चलिए अब भैया एकरो 3 भागों में बांट दिया गया। देखिए क्या क्या हुआ, एगो पूरा पाषाण काल जिसका समय 25 लाख से 10,000 BC माना जाता है। याद रखेंगे, परीक्षा में पूछता है बहुत बारी। पूरा पाषाण काल, देखिए पहले पाषाण काल को कै भाग में बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव। अरे भैया आदमी को भी हम 3 भाग में बांट सकते हैं, हर चीज को 3 भाग में हम बांट सकते हैं। ये अभी है हम, तो अभी हम क्या है, वर्तमान में है, नव है, ठीक है। नहीं नव नहीं, अभी मान लीजिए कि इससे पहले, इससे जो पहले हमारा समय बीता था वो पहले का था, अभी जो बीत रहा है सो, और जो आने वाला है कल वो। 3 भाग में हुआ ना, किसी भी चीज़ को हम बांट सकते हैं। तो पूरा पाषाण काल में 3 भाग में बांट दिया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण काल का समय कितना, 25 लाख से 10,000 BC। नव पाषाण का समय कितना, 10,000 से 4,000 BC। और नव पाषाण काल का है 10,000 से 1,000 BC। अब सोचिए कि अरे ये कैसे हो गया, यहाँ 4,000 से शुरू होना चाहिए था। मध्य पाषाण तो 10,000 BC से 4,000 BC है, आई नव पाषाण 10,000 से 1,000 कैसे हो गया। तो सुन लीजिए कहानी क्या था। नव पाषाण और मध्य पाषाण दोनों एक ही काल माना जाता है। हुआ यह था कि कहीं कहीं लोगों को ज़्यादा जानकारी हो गया था तो वो नव पाषाण में आ गए, कहीं कहीं लोगों को कम जानकारी था तो वो लोग आपका मध्य पाषाण काल में आ गए। तो क्लियर हो गया, तो इस पर कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। अधिकतर ये क्वेश्चन में पूछ देता है, ऑप्शन में यो रहता है, मारिएगा ये,
ठीक है। अब देखिए मध्य पाषाण और नव पाषाण को संक्रमण काल भी कहा जाता है, ठीक है। मध्य पाषाण और नव पाषाण को संक्रमण काल कि दोनों का जो समय है एक ही एज है दोनों का, समझ रहे हैं, 10,000 BC 1000 BC तक पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं सबसे इसको दोनों को मध्य पाषाण और नव पाषाण को संक्रमण काल कहा जाता है। संक्रमण काल इसलिए कहा जाता है कि सबसे लंबा समय मनुष्य का जो पहले के लोग थे उन लोगों का इसी में बीता, नव पाषाण और मध्य पाषाण काल में। क्लियर है। अब चलिए क्या है जाने हम, हाँ संक्रमण काल कहते हैं तो समझ गए। अब पाषाण काल के चरण के बारे में थोड़ा समझ लें। चरण क्या क्या था सुन लीजिए। कहने का मतलब है कि पूरा पाषाण काल सबसे पहले तो इसको कहते हैं, पूरा पाषाण काल जो है इसको भी देख लीजिए। अब पूरा पाषाण काल को भी जो है अब 3 वर्गों में बांट दिया, 3 वर्गों में फिर से बांट दिया पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण। इसको याद नहीं रखिएगा, ये ऐसे ही हम बता दिए हैं कि पूरा पाषाण काल को भी 3 में बांटा है। पूर्व पूरा पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस समय जो बंटवारा हुआ भाई, आखिर क्या जरूरत है पूरा पाषाण काल को बांटने का। इसमें हथियार आते गया एक से एक, हड्डी से पत्थर से हड्डी, हड्डी से तांबा से लोहा, दिस दैट सब जितना भी था हथियार का बंटवारा वो सब प्रारंभ था, इसी के लिए इसको हम बांटे थे। क्लियर। तो पूरा पाषाण काल को दिमाग नहीं लगाना, याद हो गया। पूरा पाषाण तो सब में है, एगो पूर्व पूरा पाषाण काल, एगो मध्य पूरा पाषाण काल, एगो उच्च पूरा पाषाण काल। क्लियर। अब चलिए, अब पाषाण काल के लक्षण क्या क्या है। क्लियर। पाषाण काल के लक्षण इनमें क्या था तो सुन लीजिए। सबसे पहले खांसी हो गया पता नहीं क्यों। पाषाण काल का अगर लक्षण की बात करें तो पूरा पाषाण काल में क्या था कि आदि मानव था, लंगटे घूमने उघारे घूमने वाला लोग। खाद्य संग्राहक, इधर उधर घूम के शिकार करने वाला, इधर उधर घूम के खाना के लिए व्यवस्था करना, इधर उधर सोना रहना घूमना फिरना। और एगो था इसी में आखेटक, शिकारी। क्लियर। तो आदि मानव आखेटक मतलब शिकारी होता है, और खाद्य संग्राहक मतलब क्या, चारों तरफ घूम के और शिकार का तलाश करना, यही था। खेती नहीं था, ठीक है। और खेती कहने का मतलब था ही नहीं, किस में, पूरा पाषाण काल में। क्लियर हो गया। आइए मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आखेटक भी था, आपसे कह दे खाद्य संग्राहक भी था, और साथ ही साथ पशुपालन प्रारंभ हो गया था, और पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया था। याद रखेंगे, नव पाषाण काल, आखेटक, खाद्य संग्राहक, थोड़ा बहुत पशुपालन को पालना प्रारंभ किया था लोगों ने, पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया था। इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब जान लीजिए, कुत्ता का एगो बात पता है, वो अपना एरिया पहचान लेता है। कुत्ता का जेने देखिएगा उधर टांग उठा के टॉयलेट कर देता है, टांग उठाएगा पेशाब करके चल देगा। तो इसका मतलब है क्या कि गाड़ी उड़ी पर भी पेशाब सब कर देता है, जहाँ उसको मन करेगा तो वो अपना एरिया को पहचान लेता है, ठीक है। वो बॉर्डर बना देता है कि यहाँ से यहाँ ले हम गए, मेरा बॉर्डर है, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या है कि गाड़ी के अगला चक्का पर पेशाब कर देगा कुतवा, टांग उठा के, और पेशाब कर देगा, और गड़िया लेके जाइएगा दूसरा जगह तो वो कुतवा दूसरा कुतवा आएगा, उन्हें से सूंघ आएगा, सूंघ लेगा आपका अथी आवा का चकवा का, लगेगा आपको देख के भौंकने। ये दूसरा का एरिया के दूसरा का ही बॉर्डर है, ये हमारा बगल का खड़ा कर दिया। वो आपको गाड़ी देख के, वो आपको कोई कुत्ता आपको गाड़ी पर थोड़े भौंकता है, गाड़ी देख के, चाहे आपको देख के थोड़े भौंकेगा, वो पर कुतवा पेशाब कर ले रहता है। वो कहता है कि दूसरा के बॉर्डर हमारा बॉर्डर में कैसे आ गया, अब यहाँ ले कहीं आ जाएगा, वो लगता है खरीदने उसको। ये कुत्ता सबका जो है क्या कहे, तो पहला पालतू जो है ना कुत्ता को बनाया गया था, ठीक है। अब नव पाषाण, देखिए नव पाषाण में विधिवत कृषि प्रारंभ हो गया था, माने खेती बाड़ी प्रारंभ हो गया था विधिवत एकदम सुचारू रूप से, ठीक है। पशुपालन प्रारंभ हो गया था, अस्थायी निवास भी हो गया था। क्लियर है। नव पाषाण में माने कि निवास समाज लोग बसाने लगा था, खेती बाड़ी करने लगा, और चारों तरफ घूम के खेती थोड़े करेगा, एक जगह नहीं करेगा। चलिए, अब पाषाण काल के औजार की अगर हम बात कर ले, हथियार का, तो क्या क्या था देखिए। तो मुख्य रूप से हथियार पत्थर और हड्डी का रहता था, लेकिन पूरा पाषाण काल की अगर हम हथियार की बात करें,
नाम जो लिखल है वह पढ़िए। अब नाम थोड़े हम बदल देंगे कि सर अब नाम ऐसा है किसी किसी चीज़ का। तो बायोलॉजी में देखते हैं नाम कितना बड़का बड़का रहता है, नाम तो नहीं बदल सकते हैं, वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। पूरा पाषाण काल का जो हथियार था वो बना होता था क्वाड्राइटर का, सल्क का और ब्लेड का। याद हो गया, क्वाड्राइटर, सल्क, ब्लेड। पूरा पाषाण काल का हथियार कथी के, क्वाड्राइटर, सल्क और ब्लेड। क्वाड्राइटर, सल्क, ब्लेड। चलिए मध्य पाषाण की बात करें तो माइक्रोलिथ, छोटका छोटका पत्थर के, छोटका छोटका पत्थर है वो माइक्रोलिथ था। ठीक है, मध्य पाषाण काल का याद हो गया, मध्य पाषाण, माइक्रोलिथ, छोटे छोटे पत्थर। नव पाषाण की बात करें तो हड्डी, पत्थर, स्लेट। हड्डियों का था, पत्थरों का था, स्लेट का भी था। तो नव पाषाण में हड्डी, पत्थर और स्लेट का भी इसमें शामिल था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा सेशन समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। एक आध दो बार और देख लीजिएगा नू तो आपका हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।